बनाने में कितना समय लगा, कितनी रिसर्चें आपने की है और क्या कुछ इस मूवी के बारे में कहेंगे? 5 साल से ज़्यादा लगा। जो 59 कार सेवक डेथ हुए थे उस ट्रेन में, उनकी इमोशन को प्रेज़ेंट किया गया है, उनकी फीलिंग को, उनकी पीड़ा, उनकी दर्द क्या था। एज एन एक्टर जब मेरे पास ये फिल्म आई तो ऑफ कोर्स मुझे डर था। ट्रेन में जितने भी लोग थे उनको ये फर्क नहीं पड़ रहा था कि बाहर कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। उनके लिए अपनी ज़िंदगी की जो लास्ट 15 मिनट्स हैं वो हेल्पलेस, टेरिबल, टेरिफाइंग ही रही हैं और आई थिंक मुझे वो रिप्रेजेंट करना था। हमने 10 साल से रिसर्च किया था। उसके बाद हमारे को ऐसा लगा कि भाई लोगों के सामने सत्य आना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है फिल्म में एक सत्य है जो 2 दशकों तक हम लोगों से छुपाया गया। जो सीन था वो बहुत इमोशनल था, बहुत टचिंग था बिकॉज 59 लोग जिंदा जलाए गए। गोधरा एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी, ये जो 19 जुलाई को ये मूवी आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में आ रहा है। इस मूवी के जो एक्टर है, जो डायरेक्टर है, वो हमारे साथ है और उनसे हम जानेंगे इस मूवी के बारे में। सर, सबसे पहले ये बताइए, इस मूवी को बनाने में कितना समय लगा, कितनी रिसर्चें आपने की है और क्या कुछ इस मूवी के बारे में कहेंगे? रिसर्च 5 साल से ज़्यादा लगा। 18 साल लग गए, जी। यानी कि पूरी तरीके से तथ्यों पे आधारित ये मूवी है। कोई सच्चाई के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई। किया गया, बिल्कुल नहीं किया गया क्योंकि ऑलरेडी नानावटी मेहता कमीशन एसआईटी रिपोर्ट आई थी, उस टाइम यूसी बनर्जी रिपोर्ट आई थी, कुछ गुजरात कोर्ट के वर्डिक्ट आए थे, उस सारे को लेकर और उसके साथ इमोशन जो 59 कार सेवक डेथ हुए थे उस ट्रेन में, उनकी इमोशन को प्रेजेंट किया गया है, उनकी फीलिंग को, उनकी पीड़ा, उनकी दर्द क्या था। और कई सवाल खड़े करते हैं इस फिल्म में, क्योंकि जब आप पूछ रहे थे कि रिसर्च एक ऐसी चीज़ है ना, बहुत बहुत आसान है कहना रिसर्च किया था, कुछ किया था, लेकिन रिसर्च के दौरान सबसे बड़ा जो मुझे एसेट मिला वो था इमोशन। क्योंकि पढ़कर आप इजीली कर सकते हैं, चलो ठीक है ये था कमीशन में ये कहा गया वर्डिक्ट, लेकिन इस फिल्म का जो सबसे बड़ा कलेक्टिव है वो है इमोशन। क्या है ना कि इमोशन, हम कहीं रिसर्च पे जाते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं तो पता चलता है क्या क्या हुआ, लेकिन हमारे पास अपोजिट था। जब मैं उस फैमिली से मिला जिन्होंने अपने फैमिली को खोया है, 3 घंटा से तकरीबन मैंने बैठा, उनको पता था किसी के थ्रू कि वो आने वाले बात करने के लिए। जब हम बैठे तो उनके आंखों में आंसू था, हमारे पास हिम्मत नहीं थी कुछ पूछूं मैं। उस आंसू में हज़ारों सवाल थे हमसे, हमारे सोसाइटी से, मीडिया से, कि हमारी बात कभी क्यों नहीं की गई, हमारी क्या गलती थी। और जब इतना होने के बाद भी गोधरा कांड को इतना बदनाम किया गया। गोधरा कांड मतलब गुजरात दंगे के बारे में बताया जाता है, मतलब उन्हें ऐसा लगता है ना कि उनकी वजह से ये दंगा हुआ। मतलब बहुत सारा परसेप्शन ऐसा आया कि उनकी वजह से हुआ, वो लोग कार सेवा अगर नहीं जाते वहाँ पे ये होती ही नहीं। जिन्होंने कुछ मतलब ज़िंदगी में हमेशा ऐसे लोग थे जो आम इंसान, मतलब रियल इंडिया के लोग हैं ना, दादी नानी ऐसे लोग थे, लेडी, पॉलिटिक्स से दूर दूर तक रिश्ता नहीं था उनका, एक ही रिश्ता था राम से। इस मूवी में एक बहुत सबसे जो सीन मुझे याद हो गया, वो वाला सीन था जब वो टीचर जो है, शिक्षक जो रहते हैं, वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें नाम पता है? जो लोग इस गोधरा कांड में जो शहीद हुए, जो जलाए गए थे, उनका नाम किसी को नहीं पता था, देश को नाम नहीं पता था। फिर आप एक रिसर्च करते हैं और आखिर में आप नाम भी बताते हैं। जी, ये सच है क्योंकि आप अभी भी गूगल मारेंगे तो 10 मिनट से ज़्यादा लग जाएगा उनके नाम को सर्च करने में कि क्या नाम था एग्जैक्टली। तो ये बहुत सारे सवाल हैं फिल्म में, जवाब है दोनों का। दोनों पक्ष को, जैसे मैंने बताया, ये फिल्म नानावटी मेहता कमीशन बेस्ड है फिल्म। दोनों पक्षों को बहुत बराबरी तरीके से सुना गया, दोनों पक्षों को समझा गया, तथ्य के साथ पेश किया गया और जो गलत था उसे बताया गया। उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, कन्फेशन भी आए। पूरी फिल्म फैक्ट्स के साथ है, रियली फैक्ट्स के साथ है। बस। अच्छा, इस मूवी में सर देखा जाता है, आप एक समय जब बीच में ये कहते हैं, वहाँ बातें कर रहे होते हैं कि हमें मंदिर की ज़रूरत नहीं है, वहाँ अस्पताल भी बनाए जा सकते हैं, कॉलेज बनाए जा सकते हैं। तो पूरा उस वक्त कॉन्टेक्स्ट क्या था, ये समझिए। क्योंकि ये सच में इंडिया का कॉन्सेप्ट है, मतलब आम इंसान यही सोचते हैं ना। जब राम मंदिर बन रही थी तो लोगों का यही मनसा था, अरे मंदिर क्यों बना रहे हो, कुछ और बना दो, कॉलेज बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ। तो ये आम लोग यही चाहते हैं। हमारे स्कूल कॉलेज में भी बहुत सारा ऐसे सिखाया जाता है। तो जनरली क्योंकि हमें है ना, हमारी प्रॉब्लम क्या है ना कि हमारे देश में अपनी चीज़ों की वैल्यू नहीं है, कदर नहीं है। बाहर के लोगों को पता है। आप कितने परसेंट संस्कृत जानते होंगे, जो सबसे बेस्ट भाषा है। अभी भी नासा प्रूव किया कि संस्कृत सबसे बेस्ट लैंग्वेज है। कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते। हमारे धर्म के बारे में हम गीता की तक बात करते हैं, गीता कौन पढ़ रहा है? बात हम करते हैं कि गीता बहुत अच्छा है, पढ़ो, लेकिन हम खुद नहीं पढ़ रहे हैं।
कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, ऐसी मूवी आई, हम सब ने देखा कितना कंट्रोवर्सी होता है इस मूवी पे। इसके बावजूद ये मूवी बनाने की आपने जो हिम्मत किया, सबसे पहले इस हिम्मत की प्रशंसा की जानी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। क्या कहेंगे, मतलब जब ये मूवी आप शूट कर रहे थे, जब बनाने का आपने सोचा, क्या आपको नहीं लगा एक ऐसा तबका भी देश में खड़ा होगा जो इसका विरोध करेगा? जी बिल्कुल, पहले से था, स्टार्टिंग फर्स्ट डे से ये सारी चीज़ें चल रही थी हमारे माइंड में और हो भी रहा था बहुत सारी चीज़ें। लेकिन प्रोड्यूसर सर हमारे साथ थे, प्रोड्यूसर सर का ये था कहना कि नहीं, सच को सामने लाना है। तो वो एक हमारे एक बोलते हैं ना, एक बैकबोन बहुत खड़े थे एक तरीके से कि नहीं, जो भी होता हम करेंगे अच्छे से। तो एक टीम का एक सपोर्ट मिल जाता है तो बहुत हौसला हो जाती है। फिर बोलते हैं ना, अगर आपकी अपने लोग अगर सपोर्ट करें तो कुछ भी ईजी है। पूरी मूवी मैम शुरू से लेकर अंत तक आप ही के इर्द गिर्द रही है और आपने जो उसमें रोल किया है वो काबिले तारीफ है, जितनी तारीफ की जाए कम है। मैम, सबसे पहले इस मूवी के बारे में क्या कहेंगे? कितना समय लगा, क्या कुछ मेहनत लगा, क्या कुछ रिसर्च किया आपने, आपकी पूरी टीम ने, क्या कहेंगे? जो हमारे डायरेक्टर हैं MK शिवाक्स, वो पिछले 5 साल से इस घटना पर रिसर्च कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों से मिले हैं, जो पीड़ित परिवार थे उनसे मिले हैं, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश की है और उसके बाद इसका फिल्मांकन हुआ है। और काफ़ी महीने लगे थे एक्चुअली इस प्रोसेस को फिल्म करने में। पोस्ट हालांकि ऑफ कोर्स उसको भी उतना टाइम लगा था। तो आई थिंक जो पूरा फिल्मिंग है वो शायद साल 1.5 साल हुआ होगा, पर रिसर्च जो इस फिल्म का है वो पिछले 5 साल से सब लोग इस पर मेहनत कर रहे थे। जी मैम, इस मूवी में केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स के बाद ये मूवी आ रही है, थर्ड ऐसी मूवी है। क्या इस मूवी को करते वक्त बहुत जज्बा चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि पता है कि एक ऐसा वर्ग भी देश में है जो इसके विरोध में खड़ा होगा आकर। तो उस वक्त क्या कुछ फीलिंग थी जब आप इस मूवी को आप लोगों ने बनाने का सोचा, जब आप इस मूवी की शूटिंग कर रही? जी देखिए, एज एन एक्टर जब मेरे पास ये फिल्म आई तो ऑफ कोर्स मुझे डर था। मेरे पास बहुत सारे सवाल थे, डर से ज़्यादा। और मैं ये चाहती थी कि मैं ऐसी किसी भी चीज़ का भाग नहीं बनना चाहती थी जो मुझे कहीं ना कहीं अंदर सत्य ना लगे। पर जब मैंने डायरेक्टर सर जो हैं उनका विजन समझने की कोशिश की, ये समझा कि नानावटी कमीशन पर बेस्ड हैं, तो जितने भी फैक्ट्स बाहर आए हैं उसके ऊपर बेस्ड है, तो इसके ऊपर सवाल उठाने का मतलब वो आता ही नहीं है। तो ये पता चला कि उनका जो पर्सपेक्टिव है ये दिखाने का है कि गोधरा कांड और गुजरात राइट्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, जो मुझे खुद को, जैसे मैं गुजराती हूँ लेकिन बड़ी होते वक्त नहीं पता था। 2002 में मैं शायद 7 साल की थी, तो बड़े होते मैंने गुजरात दंगों के बारे में जितना सुना है उतना साबरमती एक्सप्रेस के बारे में नहीं सुना था। तो मुझे लगा कि जैसे मुझे नहीं पता कि ये दोनों चीज़ें अलग थी, मुझे नहीं पता कि गोधरा राइट्स का बेस क्या था, वैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। और आई थिंक पीड़ित परिवार को रिप्रेजेंट क्योंकि मेरा किरदार कर रहा था, तो इसीलिए आई हैड नो डाउट्स। क्योंकि मुझे सिर्फ इतना समझ में आता है कि ट्रेन में जितने भी लोग थे उनको ये फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि बाहर कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। उनके लिए अपनी ज़िंदगी की जो लास्ट 15 मिनट्स हैं वो हेल्पलेस, टेरिबल, टेरिफाइंग ही रही हैं। और आई थिंक मुझे वो रिप्रेजेंट करना था, तो आई हैड नो डाउट्स अबाउट इट। सर, गोधरा, एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी, ये जो मूवी आपने बनाया है, सर क्या कहना चाहेंगे? बस हमने तो भाई प्रयास किया है। छोटी सी एक थी हमारे पास, हमने 10 साल से रिसर्च किया था। उसके बाद हमारे को ऐसा लगा कि भाई लोगों के सामने सत्य आना चाहिए। उसके लिए हमने थोड़ा प्रयास किया कि लोगों तक लाने के लिए। इस मूवी के क्या प्रोड्यूसर हैं? प्रोड्यूसर किस तरीके से देखते हैं इस पूरी मूवी को? आपने मूवी देखा होगा। देखिए, मुझे लगता है फिल्म में एक सत्य है जो 2 दशकों तक हम लोगों से छुपाया गया। एक ऐसा इतिहास है जो लोगों तक पहुंचना चाहिए था, लेकिन हमारे इतिहासकारों ने या जो लोग मीडिया के अंदर थे उन्होंने जानबूझ के छुपाया, क्योंकि उनके जो फायदे थे वो नहीं होते थे। तो मैं बधाई देता हूँ इस मूवी के प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, इस पूरी टीम को जिन्होंने इस सच को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। और युवाओं से अपील करूंगा इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि ये फिल्म नहीं है, हमारा वो दर्दनाक इतिहास है। और कहते हैं कि जो लोग अपने इतिहास को भूल जाते हैं उनके साथ वो घटनाएं दोबारा दोहराई जाती हैं। तो ये इतिहास हमारे साथ, ये घटनाएं हमारे साथ दोबारा ना हो, इसलिए हम सजग रहें। इसलिए ऐसी चीज़ों को पढ़ना, इनका अध्ययन करना और इनको देखना बहुत जरूरी है। ये मूवी बहुत अच्छी है एंड जो पास्ट है, जो ट्रूथ है, उसको क्या कहते हैं, रिवील किया गया है, सच बताया गया है इस मूवी में। तो एज अ ऑडियंस कैसे देखते हैं गोधरा, जो बताया गया एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी एक बड़ा सवाल था। अब मूवी देखने के बाद आप इसे क्या कहेंगे, एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी? थी तो कॉन्स्पिरेसी, चाहे कोई कुछ भी कहे, बट एट द एंड ऑफ द डे क्या कहते हैं, कोई
चीज़ें बताता है। कोई जैसे आपने देखा हो वहाँ पे जो लॉयर था उन्होंने भी कुछ कहा, फिर उसके बाद जो दूसरे थे उन्होंने भी कुछ कहा। तो अब वो डिपेंड करता है, सच तो जो दिखाया है वो है। एंड एट द एंड जो सीन था वो बहुत इमोशनल था, बहुत टचिंग था, बिकॉज 59 लोग जिंदा जलाए गए वॉज इज़ नॉट समथिंग ईजी, यू कैन नॉट डाइजेस्ट दैट। तो इसलिए थैंक यू।